पहला थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री अध्याय 4। परमेश्वर प्रिय प्रशंसनीय व्यवहार। अंत में हे भाई, हम तुमसे प्रभु यीशु में निवेदन करते और तुम्हें समझाते हैं कि जैसे तुमने योग्य चाल चलने और परमेश्वर को प्रसन्न करने की शिक्षा पाई है, जैसा कि तुम सचमुच चलते भी हो, वैसे ही और भी अधिक बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु के अधिकार से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञाएं दी है। परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, कि तुम में से प्रत्येक व्यक्ति अपनी पत्नी को आदर और पवित्रता के साथ प्राप्त करना जाने, यह अन्य जातियों के समान कामुक होकर नहीं, जो परमेश्वर को नहीं जानते, कि इस बात में कोई भी अपने भाई का अपराध न करे और न उसे ठगे, क्योंकि प्रभु इन सारी बातों का बदला लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले ही तुम्हें बतलाया था तथा गंभीरतापूर्वक चिताया भी था। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। परिणाम स्वरूप जो इसे अस्वीकार करता है, वह मनुष्यों को नहीं वरन परमेश्वर को अस्वीकार करता है, जो तुम्हें अपना पवित्र आत्मा देता है। अब भाईचारे के प्रेम के विषय में यह आवश्यक नहीं कि तुम्हें कोई लिखे, क्योंकि एक दूसरे से प्रेम करना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है, क्योंकि तुम सचमुच समस्त मैसिडोनिया के भाइयों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हो। परंतु भाइयों, हम तुमसे आग्रह करते हैं कि और भी बढ़ते जाओ, और जैसी आज्ञा हमने तुम्हें दी है, तुम शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने की आकांक्षा रखो, अपने काम से काम रखो और अपने हाथों से परिश्रम करो, जिससे बाहर वालों के साथ तुम उचित व्यवहार कर सको और तुम्हें किसी वस्तु का अभाव न रहे। यीशु का पुनरागमन। परंतु हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में अनभिज्ञ रहो जो सो गए हैं और अन्य लोगों के समान शोकित हो, जो आशा रहित है। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, इसलिए परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसके साथ ले आएगा। इस कारण हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कदापि आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु स्वयं ललकार और प्रधान स्वर्गदूत की पुकार और परमेश्वर की तुरही की आवाज के साथ स्वर्ग से उतरेगा, और जो मसीह में मर गए हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ
हवा में प्रभु से मिलने के लिए बादलों पर उठा लिए जाएंगे। इस प्रकार हम सदैव प्रभु के साथ वास करेंगे। इसलिए इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो।